हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल की वीडियो में हमने देखा था मैरिज ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन मॉडल का कॉन्सेप्ट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इस मॉडल की। उसको शुरू करने से पहले एक बार रिवाइज हम कर लेते हैं हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या करा था। हमने ये देखा था कि मैनेजर्स को अपना ग्रोथ रेट कैसे सेट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा हाई ग्रोथ रेट सेट कर लेंगे तो उनको अपने प्रॉफिट में से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एडवर्टीजमेंट पे। एज अ रिजल्ट दिस विल लीड टू लेस प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर्स, जिससे क्या होगा, शेयर होल्डर्स विल बी अनहैप्पी एंड दे विल ultimately sell off their shares, which will lead to fall in the share prices in the market, जो हम नहीं चाहते। तो मैनेजमेंट ना ही हाई ग्रोथ रेट सेट कर सकता है ना ही लो ग्रोथ रेट सेट कर सकता है, क्योंकि अगर उसने लो ग्रोथ रेट सेट करी तो रिसोर्सेज पूरी ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं हो पाएंगी। तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, एक बैलेंस्ड ग्रोथ रेट सेट करना चाहिए जिससे कि दोनों का फ़ायदा हो, शेयर होल्डर्स का भी और मैनेजमेंट का भी। शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिल जाएगा और मैनेजर्स को ग्रोथ मिल जाएगी फर्म की। ठीक है, हमने इससे पहले वाली वीडियो में ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। अब हम देखेंगे इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। चलो शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलो शुरू करते हैं। बैलेंस्ड ग्रोथ, देखो हमने ये डिस्कस करा था कि बैलेंस्ड ग्रोथ क्या होता है। बैलेंस्ड ग्रोथ एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर जो हमारा फर्म का प्रोडक्ट है उसकी डिमांड और कैपिटल सप्लाई इक्वल होंगी, मतलब मैनेजर्स के ऑब्जेक्टिव और शेयर होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे होंगे। ठीक, अब हम देखते हैं जो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड होती है, द growth of demand of firm's product which is represented by GD is function of D and M। अब ये D और M क्या होता है, D होता है रेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, M होता है प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट मार्जिन होता है M। इस फंक्शन का क्या मतलब है, इस फंक्शन का मतलब है जो हमारा ग्रोथ होगा, जो हमारा फर्म का जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड की ग्रोथ दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो डाइवर्सिफिकेशन रेट और एक प्रॉफिट मार्जिन। ठीक, अब हम देखेंगे इसका ग्राफ कैसे बनता है। किसका ग्राफ, हमारी प्रोडक्ट डिमांड की ग्रोथ का ग्राफ। हमारा ये जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, देखो। ठीक, इसकी शेप हमेशा ऐसे होती है। इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि जो हमारा ये रिलेशनशिप है, किसका रिलेशनशिप, ग्रोथ का रिलेशनशिप, हमारे प्रोडक्ट की ग्रोथ का रिलेशनशिप और डाइवर्सिफिकेशन रेट का रिलेशनशिप कैसा होता है। इनिशियली इट इज़ पॉजिटिव। शुरू में जैसे ही हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, जैसे ही हम न्यू प्रोडक्ट्स लाएंगे, अपनी न्यू प्रोडक्ट लाइन लाएंगे, वैसे ही हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पॉजिटिव रहेगी। मतलब जैसे ही हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे ग्रोथ भी होगी, लेकिन कुछ टाइम बाद जब और ग्रोथ होगी तो कॉम्पिटिटर्स आएंगे मार्केट में नए, जिससे क्या होगा, उनके पास नई टेक्नोलॉजी होगी और हमारी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सलीट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में कम हो जाएगा। तो मतलब इनिशियली द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव एंड आफ्टर सम टाइम इट विल स्टार्ट डिक्लाइन। देखो यही यहाँ लिखा है, हमारा जीडी और डाइवर्सिफिकेशन रेट
कैसा रिलेशनशिप है इन दोनों में? इनिशियली इट इज़ पॉजिटिव, शुरू में ये पॉजिटिव रहेगा, देन इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स एंटरिंग इनटू द मार्केट एंड टेक्नोलॉजी बिकम obsolete, which leads to decrease in firms product demand. ठीक, अब इस ग्राफ में हमें दिख रहा है एक डाइवर्सिफिकेशन रेट डी दैट इज़, और एक दिख रहा है हमें प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट है हमारा एवरेज प्रॉफिट, ये हम इसमें मान के चलते हैं कि कांस्टेंट है। ठीक, एक बात तो यह है, इस ग्राफ में हम मान कर चल रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि अगर हमारे कांस्टेंट नहीं रहेंगे प्रॉफिट, अगर एम चेंज होगा तो जीडी कर्व शिफ्ट होगा मतलब या तो इंक्रीज होगा, इधर वो डिक्रीज होगा, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक, तो अगर हमारा प्रॉफिट चेंज होगा तो हमारा जीडी कर्व भी शिफ्ट होगा, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। लेकिन इस ग्राफ के लिए हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कांस्टेंट है। अब हम देखते हैं कि ये जो जीडी कर्व है हमारा शिफ्ट कैसे होगा, क्या फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे। ठीक, चलो देखते हैं। ये हमने पढ़ लिया है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि रिलेशनशिप हमारा कॉस्ट और प्रॉफिट में, जो कि हमें पता है क्या होता है, कॉस्ट और प्रॉफिट में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब जितनी हम कॉस्ट बढ़ाएंगे उतना ही प्रॉफिट कम होता चला जाएगा। ये तो हमें पहले से ही पता है, ये तो हमें बचपन से ही पता है। नेक्स्ट हमको रिलेशनशिप कौन सा जानना है? देखो ये वाला रिलेशनशिप जानना है, जीडी और प्रॉफिट्स में क्या रिलेशनशिप होता है। जो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है वो बढ़ती है तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, तो इन दोनों में हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब हम समझते हैं कि ये कर्व जो है ये शिफ्ट कैसे होगा, इसमें शिफ्ट कैसे होगा। देखो ये कर्व है, ठीक, इसमें क्या है, यहाँ देखो हमारा जो प्रॉफिट है, यहाँ मानो कि हमारा प्रॉफिट जो है पहले बढ़ रहा है, एम इज़ राइजिंग। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि एम राइज हो रहा है। ठीक, अब हमारा एम राइज होगा तो जीडी कर्व कैसा मूव करेगा, जीडी विल डिक्रीज, तो जीडी कर्व जो है हमारा डिक्रीज कर जाएगा। देखो सबसे पहले हमारा कर्व था इस पोजीशन पे, ठीक, जब हमारा कर्व इस पोजीशन पे था तो जब हमारा कर्व इनिशियली इस पोजीशन पे था हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, जिससे क्या हुआ, जीडी कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स। देखो फिर हमारा जीडी कर्व शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा नया जीडी कर्व बन जाएगा। इसका ऑपोजिट क्या होगा, अगर हमारा प्रॉफिट जो है डिक्रीज होगा तो जीडी कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड्स। देखो फिर हमारा जीडी कर्व यहाँ बन जाएगा, ये वाला हमारा नया जीडी कर्व बन जाएगा। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। ठीक, इसको यहाँ पे हम जो अभी हमने देखा उसको पढ़ लेते हैं। शिफ्टिंग ऑफ जीडी कर्व ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट्स दैट इज एम, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रॉफिट्स द जीडी कर्व शिफ्ट्स डाउनवर्ड्स, ड्यू टू नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू मतलब डाइवर्सिफिकेशन रेट और बिटवीन द टू का मतलब है हमारे इन्वर्स रिलेशनशिप है बिटवीन, अभी हमने पढ़ा था किस किस के बीच में, एक सेकेंड,
हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप है बिटवीन जीडी एंड प्रॉफिट। ठीक, इस वजह से हमारा जीडी कर्व जो है शिफ्ट करता है। ड्यू टू इंक्रीज इन प्रॉफिट द जीडी कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स। अगर प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो कर्व जो है हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, अगर प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो कर्व अपवर्ड शिफ्ट होएगा। ठीक, अब हम देखते हैं चेंज इन कैपिटल सप्लाई, ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई। इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई डिपेंड्स अपॉन डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रॉफिट, और यहाँ पे ए होता है एक कांस्टेंट जिसको हम क्या कहते हैं, दैट डिनोट्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कांस्टेंट हियर इज अज्यूम्ड टू बी फिक्स्ड। इसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं बिकॉज ये चेंज करता है फ्रॉम मैनेजर टू मैनेजर। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा जो मैनेजर है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो मार्केट से मनी कैसे उठाते हैं। अब ये किसी मैनेजर के लिए अलग होगा और किसी मैनेजर के लिए अलग, तो इसको हम यहाँ पे कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। ठीक, अब इसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं तो हमारा जो जीसी कर्व है कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पर हमारा एवरेज प्रॉफिट्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटी कांस्टेंट जो कि ए है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर भी सेम रहेगा, अगर एम चेंज होगा, हमारा प्रॉफिट्स अगर चेंज होंगे तो जीसी कर्व है वो विल शिफ्ट। ठीक, फिर है रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट्स एंड जीसी कर्व। इनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो हमारा कर्व जो है वो इस तरीके का बनेगा। मतलब अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा तो जीसी कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा। जैसे देखो, पहले हमारा कर्व यहाँ बन रहा था, हमारा प्रॉफिट बढ़ा तो जीसी कर्व यहाँ शिफ्ट हो गया, प्रॉफिट कम होगा तो अंदर की साइड हमारा जीसी कर्व शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें हमको इन दोनों कर्व से, कौन से दोनों कर्व से, जीसी और जीडी कर्व से बैलेंस्ड ग्रोथ कर्व को डिटरमाइन करना है। वो कैसे करेंगे। ठीक, इनिशियली देखो क्या होगा। इसमें देखो हमारा जीसी और जीडी कर्व सबसे पहले देखो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे, कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट ए, ये वाला जो हमको दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है, प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा। देखो प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा तो जीडी कर्व जो हमारा होगा वो कैसे बिहेव करेगा, नेगेटिव रिलेशनशिप, तो इट विल फॉल। हाउएवर जीसी कर्व के साथ इसका कैसा रिलेशनशिप होता है, जीसी कर्व के साथ हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, किसका, प्रॉफिट्स का। तो जीसी कर्व जो है वो ऊपर की ओर ही शिफ्ट होगा। तो यही इसमें हो रहा है। देखो प्रॉफिट हमारा बढ़ा और जीसी प्रॉफिट हमारा बढ़ा, ए से जब हम देखो बी पे जा रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, एम ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो हमारा जीडी कर्व जो है वो नीचे की ओर जा रहा है और जीसी कर्व जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसे ही पॉइंट सी पे हो रहा है। अब जब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा एक कर्व निकल के आएगा, ABC कर्व, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड ग्रोथ कर्व। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड ग्रोथ कर्व। और एट पॉइंट बी हमारा इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा बी पे सेट हो जाएगा। देखो यही लिखा है, फ्रॉम दीज टू फंक्शंस ऑफ ग्रोथ रेट of demand and the growth rate of capital supply, the firm attains equilibrium at highest rate of balanced growth, therefore point B is equilibrium point। यहाँ पर हमारा equilibrium point आ जाएगा। हमने इसलिए point B को चूज़ करा क्योंकि देखो ये हाईएस्ट पॉइंट है, तीनों में हाईएस्ट पॉइंट है पॉइंट B हमारा।
देखो सबसे ऊपर है हमारा पॉइंट बी, इसलिए ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। बस इतना ही था इनकी रिप्रेजेंटेशन में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।